बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर। यानी इन तमाम सेट को हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये देखें 1 4 9 6 25 36 एंड कंटिन्यू 484। ठीक है, यहाँ तक ये हमने नंबर फाइंड करना है। इससे पहले हमें कुछ ये सेट्स दिए गए हैं, ये देखिए ज़रा गौर से, ये आपको पता होना चाहिए। यानी n जो है ये सिंबल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, और ये इसी तरह से मुसलसल ऐसे आगे चलता जाता है। W से द होल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। उसके बाद है यानी ये ज़ीरो से आगे मुकम्मल नंबर है। Z द सेट ऑफ द इंटीजर्स, ये ज़ीरो से +-1 +-2, ये हमारे पास देखें O सिंबल है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ठीक है। यानी 1 3 5 वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ऑड, उनको ऑड करते हैं। E से है द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, यानी 0 2 4। और P इज़ द प्राइम नंबर, वो नंबर हमारे पास जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। Q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है, P ओवर Q ये ऑल द रैशनल नंबर है। Q नॉट द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। और R इज इक्वल द सेट ऑफ द रियल नंबर, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लास 9 आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली आप इस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखें अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें है 1 4 9 16 25 36 484, ठीक है। इसमें देखें इन सेट को आइडेंटिफाई करना है और उसको जो आपने लिखना है बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इन सेट में कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो इसमें लाई करता है, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम देखें ये 1 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, ठीक है, 4 9 है, मतलब एक सीक्वेंस से नहीं चल रहे। तो ये इनको फाइंड आउट करना हमने कि ये कौन सा सेट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे x सच दैट x। ये जो इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं, इसका मतलब है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब है सच दैट, ठीक है। और इस ई का मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट आर बिलोंग, ठीक है, दोनों इसका मतलब है, ठीक है। और इसका मतलब है एंड, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगाई। अब देखिए इसके बाद ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ठीक है, ये 16 है, ठीक है। ये किस तरह से हमारे हो रहे हैं, ठीक है, इनको कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं और कौन से सेट में से आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक फार्मूला जो है वो क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास है n स्क्वायर, ठीक है। n हमारा वो क्या है, वो हमारा नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर हमारे कौन से 1 2 3 4, इन नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नंबर है हमारे, ठीक है। अब ये n जो हमारा ये चेंज हो रहा है, और ये जो 2 है इसका जो एक्सपोनेंट है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। n की जगह पर हम 1 लिखते हैं और ऊपर इसका एक्सपोनेंट 2, ठीक है। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1, ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4, 3 का 2, ये हमारे पास यानी n की जो है वैल्यू वो चेंज करते जाएंगे, और ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है।
3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9, ठीक है। उसके बाद 4 एक्सपोनेंट 2, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 16। 5 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इज इक्वल 25। ये इसी तरह से आ रहा है, यानी ये हमें पता चला कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और ये 2 जो हमारा है ये कांस्टेंट है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू जो n की ये तब्दील होती रहेगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 25 तक आगे ऐसे ये 6 एक्सपोनेंट जो है वो हमारा इसी तरह आएगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 36। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x, और x जो इक्वल है वो है n के, n स्क्वायर के, ठीक है। x किसके इक्वल है? n स्क्वायर के, ठीक है। और एंड ठीक है, मैंने आपको पहले इधर लिख कर दे दिया जो आपकी सिंबल्स हैं और उनकी मतलब उनके नाम, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये जो n है, ठीक है, ये किस से बिलोंग करता है? देखिए इधर देखिए हमारे n जो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये हमारा नेचुरल नंबर है। यानी ये हम कहेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ सेट नेचुरल, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर के सेट से n से बिलोंग करता है, या n एलिमेंट है n का, ठीक है। उसके बाद एंड देखिए, ये देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब ये हमें पता तो चल गया कि 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और ये ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, n लेस देन आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जिस वैल्यू तक जाके ये ख़त्म हुई है, यानी 484, ये कैसे आया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर की मदद से। ये देखें ज़रा, हम करेंगे 18 का एक्सपोनेंट, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हमारे पास 334 होता है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद 19 का मल्टीप्लाई बाय 19, ये हमारे पास है 351, ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद 20 का मल्टीप्लाई बाय 20 है, ठीक है, ये हमारे पास 400 आता है, ये भी हमें नहीं चाहिए। 21 है मल्टीप्लाई बाय 21 है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, ये 441 है, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल 484, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। यानी ये 22 का एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल 484 के इक्वल है, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये 22 तक वैल्यू गई, तो हम इधर लिखेंगे 22, ठीक है। देखिए x सच दैट x एलिमेंट, x जो बराबर है वो n के है, n के स्क्वायर के, ठीक है, n के स्क्वायर के, एंड n एलिमेंट है हमारा नेचुरल नंबर का, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और ये 22 तक गई थी वैल्यू, ठीक है। और ये 1 से स्टार्ट होके, और ये नंबर ऑफ नेचुरल जो है ये कहाँ से 1 से स्टार्ट हुए और 22 तक गए, ठीक है। ये इक्वल है, 1 भी इसमें शामिल है और 22 भी इसमें शामिल है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 है हमारा 2 4 8 16, और इसी तरह ये कंटिन्यू है 256। अब देखिए ये भी हमारे किसी भी सेट में लाई नहीं करता, तो इसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, एक जो है फार्मूला क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो फार्मूला हमारे पास है 2 का एक्सपोनेंट n, ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट n, यानी यहाँ पर जो है 2 जो है ये नीचे हमारी बेस कांस्टेंट है, और यहाँ जो हमारा एक्सपोनेंट है वो n है, वो चेंज हो रहा है, यानी ये नंबर ऑफ नेचुरल। यहाँ पर हम लिखेंगे x सच दैट x, ये हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, x सच दैट x, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे इसको, 2 का एक्सपोनेंट 1,
ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर, नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है, ये नंबर। तो n की जगह हमने 1 पुट किया, तो ये इसका मतलब है कि ये 2 ही आएगा, 2 वन टाइम है, ठीक है। फिर 2 का एक्सपोनेंट 2 किया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। फिर उसके बाद 2 का एक्सपोनेंट 3 किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ठीक है। फिर इसी तरह 2 का एक्सपोनेंट जो हमने 4 किया, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 और 8 2 टाइम 16, ठीक है। इसी तरह ये हमारी चलती जाती है, यानी ये जो 2 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n एक्सपोनेंट के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का साइन, एंड, ठीक है। और ये जो n है, ये n, ये किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, यानी एक तरतीब से 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये बिलोंग करता है या एलिमेंट है n का। एंड अब देखना आपने कहाँ से स्टार्ट, एक से स्टार्ट हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई वो लिखना है, ठीक है। लेस देन और इक्वल नंबर, लेस देन और इक्वल। अब यहाँ कहाँ तक आगे ख़त्म हुई है, तो हम इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ तक 4 तक आई है हमारी, अब हम इसको लिखेंगे 5 तक, यानी क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम हो गया, तो ये 32 हो गया, ठीक है। फिर अब हम इसको 6 टाइम दे देंगे 2, तो ये 64 आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये 128 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये 256, यानी ये 8 टाइम है। 2 का एक्सपोनेंट 8 जो इक्वल है 5 256 के, यानी ये 8 तक नंबर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 को पुट कर देंगे। यह देखिए x सच दैट x और x इक्वल है 2n स्क्वायर के, और जो ये n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 1 से लेकर 8 तक ये कंटिन्यू रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और कंटिन्यू प्लस माइनस 1000, यानी ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, ठीक है। ये देखिए हम अपने इस तरह से ये सेट को देखते हैं। ये हमारा जो प्लस माइनस का, ये हमारा द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये जी से ताल्लुक़ है इसका, ठीक है। यानी जी इसका सिंबल है, द सेट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली फाइंड आउट है, इसके लिए कोई ज़रूरी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हमें पता है। अब हम लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x, और जो x एलिमेंट है वो z का है, ठीक है। x एलिमेंट है z का, ठीक है। इसमें अब देखिए और एंड, ठीक है, एंड ये कहाँ से शुरू होता है, -1000 से लेकर ये जाता है x प्लस के 1000 तक, यानी इधर हमने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी होती है और इधर बड़ी, ठीक है। तो छोटी कौन सी, -1000, और बड़ी कौन सी, प्लस का 1000, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 12 18 120, ठीक है। इसमें भी देखिए हमारे पास कोई एक सही सीक्वेंस नहीं है, तो हम सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए एक फार्मूला क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास है। देखिए उस फार्मूले को n मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इस फार्मूले को यानी हम कह सकते हैं n6, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 6n, ठीक है। इस तरह से किसी तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। उससे पहले हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के x सच दैट x, ठीक है। ये हमने सब इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए n
जो हमने हमारा है वो है हमारा है नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में कि 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने जो n की वैल्यू है उसको चेंज करते जाना है, यानी देखें n 6n है, 6 हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे x इज इक्वल 6n। देखें n की वैल्यू हमने 1 ली तो ये इक्वल है 6 के। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 के, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 की, ठीक है। अब देखना है कि 120 जो है ये किस डिजिट के साथ हमारे पास आ रहा है। और देखें ये जो हमारे पास है n, ये किससे बिलोंग करता है, n एलिमेंट है नेचुरल सेट का, ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल सेट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस सेट से और किस तक जाके ये 120 आता है, ठीक है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। 20 को 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल 120, ठीक है। यानी एंड 1 से शुरू होता है, ठीक है, और लेस देन आर इक्वल n, लेस देन आर इक्वल n, और ये 20 तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है ये हमारे पास 120 के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, x सच दैट x इज इक्वल 6n, ठीक है। ये फार्मूला हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसको फाइंड, इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें जो ये n है ये नेचुरल नंबर है, ये तब्दील हो रहे हैं, और ये हमारे पास 6 जो है वो कांस्टेंट है, यानी n 6 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ रहे हैं नंबर, ठीक है। अब ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह हमारा जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो हमारे पास है 100, 102, 104 एंड 400। देखिए यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, चेंज होता जा रहा है। तो अब हमने इसको भी फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें अगर हम अपना एक फार्मूला क्रिएट करें, इसमें इस सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ये 100 है तो इसके पास 102 है, और इसके पास 100 ये 4 है, और ये 400 तक ये कंटिन्यू रहा है। तो ये कैसे और किस फार्मूले के तहत ये आया है, तो इसके लिए हम एक फार्मूला क्रिएट करेंगे 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ना, उसके लिए पहले हम ये लिख लेते हैं x सच दैट x, ठीक है। अब हम इसको नीचे फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने कहा था नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये वाले, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको फार्मूले को लिखा 100 प्लस 2n, ठीक है। अब n की जो वैल्यू है उसको मैंने चेंज किया, यानी उसकी जगह पर मैंने 1 लिखा। 100 प्लस 2 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, और ये हमारे पास 102 आ गया। अब देखिए 102 आ गया हमारे पास, लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है कि 100 कैसे आया, ठीक है। 100 फाइंड आउट करने के लिए हम ये n की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जगह पर हम 0 पुट करके देखते हैं। 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जितनी बड़ी वैल्यू हो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो वो हमारी 0 ही रह जाती है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ये 100 में 0 प्लस किया तो 100, तो इस तरह से हमारा ये 100 भी फाइंड आउट हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें 100 प्लस 2n, अब यहाँ पर हमने 0 भी पुट किया, 1 भी पुट किया, अब हम 2 करेंगे। 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 100 प्लस 2 और ये हमारा 4 हो जाएगा,
2 टाइम 4 और 104 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे जो वैल्यू है ये तो हमें फाइंड आउट होगी। अब हमने देखना है ये उससे पहले ये देखें, ये दोनों जो है 100 और 2, 100 प्लस 2 ये कांस्टेंट है और ये n है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल 100 प्लस 2n। ठीक हो गया, इसको लिखिया। उसके बाद एंड का ऑप्शन लगाएंगे हम सिंबल। उसके बाद ये जो n है नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग करता है होल नंबर से। ठीक है, होल नंबर से। देखिए ज़रा, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, चेक करें ज़रा, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर यानी उसमें तमाम नंबर आते हैं, वो W से, उसका W उसका सिंबल है और 0 से स्टार्ट होकर आगे कंटिन्यू रहता है। तो इसको हम लिखेंगे, इसका सिंबल W लिखेंगे कि n जो है वो एलिमेंट है होल नंबर ऑफ सेट होल का। ठीक है, होल नंबर सेट का जो है ये एलिमेंट है। ठीक है, एंड अब कहाँ से शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है हमारे पास 0 से, लेस देन और इक्वल और नंबर लेस देन और इक्वल। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ तक जा रहा है और ये 400 कैसे आया। तो हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 200 प्लस 100 और ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा 300 के। ठीक है, और इसी तरह अब हम इसको करेंगे 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 100 प्लस 300, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये 400 आ जाएगा। 300 प्लस 100 इज इक्वल 400, यानी ये 150 तक हमें पता चल गया कि ये जो n है ये 150 तक गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150। ठीक हो गया, इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है, ये देखें ज़रा, 1392781। ठीक है, अब इसको भी हमने फाइंड आउट करना है कि ये 13927 ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, आप इसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप फिर से एक फार्मूला क्रिएट करेंगे जिसमें देखें ये आपको पता चल रहा है कि ये 3 का जो है वो स्केयर चल रहा है, 3 के साथ स्केयर चल रहा है, यानी आप 3 और n के साथ इसको क्रिएट करेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, इसको अब हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। उससे पहले हम लिखेंगे x सच दैट x। ठीक है, और अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे जो ये हमारा किस तरह से आया। अब ये एक बात स्टूडेंट्स याद रखें कि जितनी बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है, वो 0 तो 1 के इक्वल होता है, यानी 4 का एक्सपोनेंट 0 तो ये 1 है, x का एक्सपोनेंट 0 तो ये 1 है, y का एक्सपोनेंट 0 तो ये 1 है। ठीक है, 100 का एक्सपोनेंट 0 तो ये 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हम इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। 3 का एक्सपोनेंट 0 हमने यहाँ पर पुट किया तो ये इक्वल हुआ 1 के। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 1। उसके बाद 3 का एक्सपोनेंट, ये जो n है नंबर, इसको चेंज किया, 2 लिखा इज इक्वल 1 लिखा 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसका ये 3 आया। उसके बाद 3 का एक्सपोनेंट 2 लिखा, यानी ये नंबर ऑफ n जो है वो चेंज करते जा रहे हैं हम, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल 9। ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 टाइम 9, 3 टाइम 27। 3 का एक्सपोनेंट 4, 3 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का एक्सपोनेंट 3, 3 टाइम 9, 3 3 टाइम 9, 3 टाइम 27, 27 3 टाइम 81, ठीक है 81 आ गया। यानी ये जो हमारा 3 है ये कांस्टेंट है, यानी x जो इक्वल है हमारा, x इक्वल है 3 का एक्सपोनेंट n, यानी यहाँ पर हमारे ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड ये देखिए ये इन आगे कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये कौन से हैं, ये 0 1 2 3 4 ये तमाम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 से स्टार्ट होने वाले हमारे कौन से हैं, वो होल नंबर्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिखें n जो है वो एलिमेंट है सेट ऑफ होल नंबर का, बस इतना लिखेंगे, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू, ये कहीं पर भी इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। उसके बाद हमारा ये देखें, ये 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ठीक है। इसमें देखें ये जो 100 है ये तमाम इसके डिविजिबल है, ठीक है, यानी डिवाइज़र है, ये 100 पे डिवाइड हो जाते हैं। 100 जो है 1 पे भी डिवाइड होता है, 100 2 पे भी डिवाइड होता है, 100 4 पे भी डिवाइड होता है, 100 5 पे भी डिवाइड होता है, 100 10 पे भी डिवाइड होता है, 100 20 पे भी डिवाइड होता है, 100 25 पे डिवाइड होता है, 100 50 पे डिवाइड होता है, ठीक है। यानी 2 पे डिवाइड हुआ तो 50 आंसर, 4 पे डिवाइड हुआ तो 24, 5 पे डिवाइड हुआ तो 20, और 10 पे डिवाइड हुआ तो 10 इसका आएगा, ठीक है। 10 टाइम जो है 100 होता है, तो हम इसको लिखेंगे सिंपल, इसके लिए मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। x सच दैट x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 100, सिंपली ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह हमारा इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो देखें, 5 10 15 और 100, ठीक है। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो डिविजिबल था ये 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 6 12 18 और 120, और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, ये 5 10 15, ठीक है, और 100 है, यानी ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखें ज़रा। इसके लिए भी हमें वो ही फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, यानी 5n, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल 5n, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, देखिए ज़रा 5n, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू जो हमने 1 रखी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो ये 5 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5n 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5n 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी नंबर जो है वो चेंज करते जा रहे हैं, ये 15 आ जाएगा। उसके बाद है 5n 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से नंबर चेंज होते जा रहे हैं। अब ये हमें पता चल गया कि ये x जो है ये 5n के इक्वल है, एंड ये जो n है ये किसका है, ये किस सेट का मेंबर है, किस सेट का एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे जो n है एलिमेंट है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो है एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास एंड ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये 1 से, n लेस देन और इक्वल, ये देखें ये n से 1 से शुरू हुआ है, तो ख़त्म कहाँ तक हुआ है, जिसके साथ ये 100 जो है हमारा आंसर आया वो देखें, वो फाइंड आउट करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख लेते हैं हम, ठीक है, और 25 टाइम जो है वो 100 होती है, यानी ये 20 तक गया,
तो हम यहाँ पर 20 पुट करेंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। ठीक है, यानी इंटीजर्स का सेट। ठीक है, इसको हम देखें बुक से देखेंगे इधर, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये देखें द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जी इसका सिंबल है। ठीक है, सिंबल इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक आप ये सिंबल नहीं याद करेंगे और सेट नहीं याद रखेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे सही तरह। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, और एक्स जो इक्वल है एलिमेंट है वो जी का है। ठीक है, एंड अब देखें ये कहाँ से कहाँ तक है ये लिखना है। ये तो पता चल गया हमें कि ये जी का एलिमेंट है। ठीक है, एक्स जो है ये जी का एलिमेंट है, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये -100 से, -100 से। उसने कह दिया इसमें जो हम लगाएंगे साइन वो इस तरह का लगाएंगे जो लेस देन है, ये हम यूज़ नहीं करेंगे लेस देन और इक्वल, क्योंकि उसने ये कहा है कि ये बिटवीन है, इसके और इसके दरमियान है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इससे पीछे पीछे है या इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x लेस देन 1000। ठीक है, अगर हमारे पास ये होता है कि ये इनमें साथ हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी ये बिटवीन ना होता इसमें। ठीक है, तो बिटवीन है यानी इन दोनों के दरमियान में है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है।